हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद लॉजिक। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये टाइम एंड वर्क का हमारा थर्ड वीडियो है। अगर आपने अभी तक हमारे पहले दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियोस देख लीजिए। इस वीडियो में हम थोड़े टफ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अगर आपने हमारी पहली वीडियोस पूरी देखी हैं तो आपको क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं अपना पहला सवाल। पहला सवाल है, समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां क्रमशः 4 तथा 6 घंटे में पूरी जल जाती हैं। यदि दोनों को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में हमें दिया है कि दो मोमबत्तियां। हम मान लेते हैं कि ए और बी दो मोमबत्तियां हैं। तो जैसे कि देखिए दिया है उसको लिख लेते हैं पहले कि ए मोमबत्ती 4 घंटे में पूरी जल जाती है और जो दूसरी मोमबत्ती है बी वो 6 घंटे में जल जाती है। इसके बाद हमें 4 और 6 का एलसीएम लेना है, वो हो जाएगा 12। अब देखिए, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में एलसीएम लिया था तो वो एलसीएम जो होता था हमारे क्वेश्चन का टोटल वर्क होता था। अब यहाँ पर मोमबत्ती का जलना टोटल वर्क है, तो इसलिए जो 12 एलसीएम होगा ये हमारा मोमबत्ती की ऊंचाई होगा। ठीक है। अब ए मोमबत्ती 4 घंटे में पूरा जल जाती है और मोमबत्ती की ऊंचाई है 12, तो 1 घंटे में कितना मोमबत्ती जल जाएगी ये निकाल लेते हैं। तो 4 से भाग करेंगे 12 को, 4 तिया 12, और 6 से भाग करेंगे 12 को, तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए, हमने निकाल लिया कि 1 घंटे में ए मोमबत्ती 3 जल जाती है और बी मोमबत्ती 2 जल जाती है। इसके बाद हम एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। हमें एक साथ मोमबत्ती जलानी है और उनका अनुपात 2:3 रह जाए। अब देखिए, मोमबत्ती की ऊंचाई कितनी है? 12। ए मोमबत्ती की ऊंचाई 12 है और बी मोमबत्ती की ऊंचाई भी 12 है। इसको अगर मान लीजिए कि हमने टी समय तक जलाया, टी समय तक जलाएंगे तो कितने जल जाएगी ये मोमबत्ती? 3T, क्योंकि 1 घंटे में 3 जलती है तो टी टाइम में कितना जलेगी? 3T। और बी मोमबत्ती टी टाइम में कितना जल जाएगी? 2T। ठीक है। अब देखिए, जो मोमबत्ती थी वो 12 थी और उसको टी टाइम तक जला दिया है हमने, तो मोमबत्ती कितना बचेगी? 12 माइनस 3T, और जो दूसरी मोमबत्ती है वो बचेगी 12 माइनस 2T। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो उनका मोमबत्ती के जो अनुपात है वो 2:3 रह जाए। इसका मतलब कि इनका जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए? 2/3। ठीक है। अब हमें यहाँ से t को सोल्व करना है और जो t समय आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 9T इज इक्वल्स टू 24 माइनस 40। यहाँ से हम t सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 2:2/5 घंटा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सवाल समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। देखिए, अगला सवाल है, ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा यदि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। दोस्तों, पहले सवाल समझ लेते हैं। देखिए, सवाल हमारा ऐसा है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जो काम करते हैं। उन्होंने काम को एक साथ करना शुरू किया और बीच में ए ने काम छोड़ दिया, लेकिन बी ने जब से काम शुरू किया और आखिर तक जब तक काम खत्म हुआ पूरे टाइम बी ने काम किया है और ए ने बीच में काम छोड़ दिया है। ठीक है। इस कंडीशन में जो काम हुआ है वो 9 दिन में पूरा हुआ है। ठीक है। चलिए पहले हम लिखते हैं, जो हमें डेटा गिवन है उसको लिख लेते हैं। देखिए, हमें दिया है कि ए तथा बी 10 दिन तथा 15 दिन, तो लिख लेते हैं ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 30। 30 हमारा क्या होगा? टोटल वर्क, जैसे कि हम पीछे से करते हुए आ रहे हैं अपने हर सवाल में। तो जो टोटल वर्क होगा वो हमारा होगा 30। अब देखिए, 10 दिन में ए ने पूरा काम किया है तो एक दिन में कितना काम किया होगा? 10 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। अब इसके बाद देखिए, हमने अभी पीछे सवाल पढ़ा था तो हमने देखा था कि बी ने पूरे 9 दिन तक काम किया है।
ठीक है, क्योंकि ए और बी ने दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, जबकि बी लगातार काम करता रहा और काम 9 दिनों में समाप्त हुआ। इसका मतलब बी ने 9 दिन तक काम किया है और बी एक दिन में काम कितना करता है, 2। तो बी ने कितना काम किया होगा, तो निकाल लेते हैं। बी ने काम किया होगा 9 दिन तक और एक दिन में काम किया है उसने 2। इसका मतलब 18 काम किया है बी ने, ठीक है। देखिए 30 टोटल काम था और उसमें से 18 बी ने कर दिया है, तो काम कितना बचा होगा, -18 कर देंगे, 12। यानी कि जो 12 काम है वो किसने किया है, ए ने, क्योंकि बी ने तो किया है 18 काम और कुल काम है 30, तो बचा हुआ काम किसने किया होगा, ए ने, ठीक है। अब ए देखिए, ए एक दिन में कितना काम करता है, 3, और बचा हुआ काम 12 जो ए ने किया है, तो कितने दिन काम किया होगा ए ने, 12 को भाग कर देंगे 3 से, ये हो जाएगा 4। इसका मतलब कि जो काम था वो ए ने 4 दिन तक किया, उसके बाद उसने काम छोड़ दिया और बी लगातार काम करते हुए 9 दिन तक काम करके उसने काम को खत्म कर दिया, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक आदमी के 3 पुत्र हैं। पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को क्रमशः 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकता है। वह आदमी उस काम को 3 सही 3/11 दिनों में पूरा कर सकता है। जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं, उतने ही समय में वह उससे दुगना काम करता है, तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग है, पर आपको इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो सवाल में दिया होता है हम उसको लिख लेते हैं। देखिए हमें साफ साफ दिया है कि पहला तथा दूसरा पुत्र उसी काम को 24 तथा 36 दिन, तो हम मान लेते हैं कि कोई आदमी है, उसको हम लिख लेते हैं एफ, और उसके 3 पुत्र हैं ए, बी और सी, ठीक है। तो पहला पुत्र यानी कि ए, वो किसी काम को 24 दिन में कर लेता है। दूसरा बी, वो उसी काम को 36 दिन में कर लेता है। और दिया है कि वह आदमी उस काम को 3 सही 3/11, यानी कि जो उनका पिता है वो उस काम को 3 सही 3/11, यानी कि एफ 3 सही 3/11, ये हो जाएगा हमारा 36/11। अब देखिए यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तीनों का, ये एलसीएम हो जाएगा 72, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो टोटल वर्क है वो कितना है, 72। अब देखिए ए किसी काम को 24 दिन में करता है और टोटल वर्क कितना है, 72, तो एक दिन में कितना काम किया होगा उसने, 3, और इस तरह से 36 से भाग कर देंगे 2, और देखिए 36/11 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। देखिए हमें दिया है कि उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं, उतने ही समय में वह उससे दुगना काम करता है। तो देखिए पिता दुगना काम करता है किसका, अपने तीनों पुत्रों का, तो a + b + c का दुगना किसके बराबर होगा, उसके पिता के। अब यहाँ पर देखिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं, बस यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, 3 + 2 + c की हमें निकालनी है, तो c को ऐसे ही रहने देंगे, और f कितना है, 22। अब यहाँ से हम c के लिए सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6। अब देखिए c एक दिन में 6 काम करता है और टोटल काम कितना हमारे पास, 72, तो 72 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 12 डेज, ठीक है। इसका मतलब कि जो तीसरा पुत्र होगा वो 12 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने में बी और सी मिलकर करते हैं। ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में तथा सी अकेला 24 दिन में कर लेता है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। अब देखिए सबसे पहले हम जैसे पीछे से करते हैं आ रहे हैं कि जो हमें सवाल में दिया होता है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो हमें दिया है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में, इसका मतलब ए + बी 12 दिन, सी अकेला 24 दिन, तो लिख लेते हैं सी अकेला 24 दिन। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 24 12 से भाग करेंगे और 1, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं और सी अकेला एक दिन में 1 काम करता है।
अब इसके बाद देखिए हमें क्या दिया है कि ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने में बी और सी। इसका मतलब कि ए बराबर है बी प्लस सी के। अब यहाँ से हमें निकालनी है बी की वैल्यू। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम। हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू है और सी की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड बी को ऐड कर देंगे। कैसे, देखिए ए प्लस बी, इधर बी ऐड कर दिया, बी प्लस सी और इधर भी बी ऐड कर दिया। अब देखिए ए प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, ये 2 बराबर, अब बी और बी ये हो जाएगा 2b और सी कितना है 1, तो b आएगा 1/2। ठीक है, इसका मतलब कि b एक दिन में आधा काम करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा। देखिए टोटल वर्क 24, इसको भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 48 डेज। इसका मतलब कि बी अकेला पूरे काम को 48 दिन में करेगा। आगे देखते हैं, किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है। यदि सी अकेला उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। हमें दिया है कि ए बी से आधा काम करता है, इसका मतलब कि अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, बी का आधा 1। और अगर दिया है कि सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है, ए तथा बी से आधा काम, इसका मतलब कि 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, हमें दिया है कि ए बी से आधा काम करता है, तो हमने लिख लिया कि बी अगर 2 काम करता है तो ए कितना काम करेगा, 2 का आधा 1। और फिर उसके बाद हमें दिया था कि सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है। ए तथा बी से आधा मतलब कि 1 और 2 को जोड़ दीजिए और उनका जो आधा होगा वो सी काम करेगा, तो 3/2। इसके बाद हमें दिया है कि यदि सी अकेला उसी काम को 40 दिन में पूरा करता हो। अब देखिए सी एक दिन में कितना काम करता है, 3/2, और पूरा काम कितने दिन में करता है, 40 दिन में। तो टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क होगा हमारा 40 × 3/2, ये हो गया 60। यानी कि हमारा जो टोटल वर्क है वो है 60। हमसे पूछा है कि तीनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अब देखिए तीनों मिलकर, इसका मतलब A प्लस B प्लस C, ये हो जाएगा 1 + 2 + 3/2, और ये हो जाएगा 9/2। यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 9/2 काम करते हैं। टोटल वर्क हमारा कितना है 60, तो कितना समय लगेगा, इसको इससे भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 × 2/9, 120/9, और सोल्व करके ये आएगा 13 सही 1/3 दिन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल है, अजय तथा विजय साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि अजय अपनी 1/2 कार्य क्षमता से काम करता तथा विजय अपनी 5 गुना कार्य क्षमता से काम करता है तो वे दोनों काम को निर्धारित समय के 50% समय में पूरा कर लेते हैं। ज्ञात कीजिए विजय उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। अब देखिए हमें यहाँ सबसे पहले निकालना होगा टोटल वर्क। मान लीजिए कि अजय एक दिन में कितना काम करता है, ए, और विजय कितना काम करता है, बी, और उन्होंने कितने दिन काम किया, 10 दिन तक। तो काम कितना होगा, टोटल वर्क। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ठीक है, इसके बाद दिया कि यदि अजय अपनी 1/2 कार्य क्षमता से काम करता तथा विजय अपनी 5 गुना कार्य क्षमता से, इसका मतलब A/2 प्लस 5 गुना कार्य क्षमता बी की 5b से काम करता तो वे दोनों काम को निर्धारित समय के 50% समय में पूरा कर लेते। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे।
50% समय, इसका मतलब कि अगर 10 दिन में करता 50% समय मतलब 10 का 50% कितना हो जाएगा 5। तो अगर इस कंडीशन में वे 5 दिन काम करें तो वे टोटल वर्क कंप्लीट कर लेंगे। अब इन दोनों को हम इक्वल में रख के सॉल्व कर लेंगे, तो कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी इज मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू a बाई 2 प्लस 5b इज मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहाँ से a और b को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा आएगा a अपॉन बी इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1। ठीक है, हमसे पूछा है ज्ञात कीजिए विजय उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, लेकिन उससे पहले हमें निकालना होगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए देखिए a की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 और b की वैल्यू आई 1, इसको हम यहाँ से यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 और ये हो जाएगा 30। इसका मतलब कि टोटल वर्क हमारा कितना है 30। हमसे पूछा ज्ञात कीजिए विजय उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। विजय एक दिन में कितना काम करता है 1, टोटल वर्क हमारा कितना है 30, तो विजय कितना टाइम लेगा 30 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 30 डेज। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 3 पुरुष किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 महिला उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। 12 पुरुष तथा 8 महिला एक साथ उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए पुरुष को लिख लेते हैं हम m, यानी कि 3m, 3 आदमी काम को कितने दिन करते हैं 16 दिन तक। ठीक है, जबकि 6 महिला, तो देखिए ये जो टोटल वर्क होगा ये किसके बराबर होगा 6 महिला यानी कि 6w उसी काम को 16 दिन। हम इसको इक्वेशन में लिख लिया है कि एक काम जो 3 पुरुष 16 दिन में ख़त्म करते हैं वही काम 6 महिलाएं 16 दिन में ख़त्म करती हैं। तो यहाँ से हम m और w के लिए सोल्व कर लेंगे। देखिए ये आ जाएगा m अपॉन w 2 अपॉन 1। हमें पूछा है कि 12 पुरुष तथा 8 महिला एक साथ उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें निकालना होगा टोटल वर्क। कितना होगा 3m इंटू 16। m की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 16 यानी कि 96। जो हमारा टोटल वर्क है वो कितना है 96। हमसे पूछा है कि 12 पुरुष यानी कि 12m तथा 8 महिला प्लस 8w एक साथ उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ से पहले हम m और w की वैल्यू रख लेते हैं। 12 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1, ये हो जाएगा 24 प्लस 8 32। अब देखिए यहाँ से हमने जो 32 निकाला है ये क्या होगा 12 पुरुष और 8 महिलाओं का एक दिन का काम। ठीक है, एक दिन में 32 काम करते हैं, टोटल वर्क हमारा कितना है 96, तो हम यहाँ से इसको भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 3 डेज। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए अब देखते हैं अपना आज का लास्ट सवाल। किसी स्थान पर 1600 आदमियों के लिए 120 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन लेता है, परंतु 80 दिन बाद 400 आदमी चले जाते हैं तथा अब प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 1000 ग्राम भोजन लेता है, तो शेष सामग्री अब कितने दिन और चल पाएगी। देखिए पहले एक बार सवाल को समझ लेते हैं। हमारे पास 1600 आदमियों के लिए 120 दिन का खाना था और वे 900 ग्राम प्रति व्यक्ति भोजन खाता है, परंतु 80 दिन बाद 400 आदमी चले गए। इसका मतलब कि 80 दिन तक सभी जो आदमी हैं उन्होंने खाना खाया है और 120 दिन का खाना था, तो हमारे पास खाना कितना बचा होगा, ये 1600 आदमी का 40 दिन का खाना बचा हुआ होगा। तो हम पहले लिख लेते हैं कि बचा हुआ भोजन कितना है। कैसे,
देखिए बचा हुआ भोजन कितना होगा, 1600 आदमियों का 120 दिन का खाना था और उसमें से 80 दिन उन्होंने खाया है और उसके बाद गए हैं, तो खाना होगा 40 दिन का। और एक व्यक्ति कितना खाना खाता है, 900 ग्राम। तो हमारे पास ये जो होगा ये 80 दिन बाद बचा हुआ खाना होगा। अब हमसे कहा गया है कि 400 आदमी चले जाते हैं, यानी कि 1600 में से 400 आदमी चले गए, तो आदमी कितने बचे, 1200। ठीक है, 1200 आदमी अगर माना हमने कि डी दिन तक खाना खाते हैं और कितना खाना खाते हैं, 1000 ग्राम, तो हमें निकालना है कि उन आदमियों ने कितने दिन खाना और खाया, यानी जो सामग्री बची हुई थी वो अब कितने दिन चलेगी जब आदमी 1000 ग्राम खाना खाते हैं। देखिए बचा हुआ भोजन जो होगा, अब जो व्यक्ति बचे हैं उनके द्वारा खाए गए भोजन के बराबर होगा, तो इसको हम यहाँ पर इसके बराबर में लाकर सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए डी के लिए सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1600 गुणा 40 गुणा 900 बटे 1200 गुणा 1000। देखिए ये सोल्व करेंगे तो ये आएगा 48 दिन। ठीक है, सोल्व कर सकते हैं हम। देखिए 3 0 ये काटिए, 3 0 ये काटिए और 2 0 देखिए ये काट सकते हैं, और 4 तिया 12, 3 से 9 काटेंगे, 3 तिया 9 और 16 तिया 48। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।